पहली प्रेगनेंसी बहुत आसानी से हो गई थी, लेकिन अब दूसरी प्रेगनेंसी होने में दिक्कत आ रही है। आप लोगों का ज़्यादातर यही सवाल मुझसे होता है कि पहली प्रेगनेंसी हमारी बहुत ईज़िली और बहुत जल्दी हो गई थी, लेकिन अब जब बच्चा हमारा 9 साल का हो गया है या 8 साल का हो गया है या 15 साल का हो गया है, तो अब प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। देखिए, कारण बहुत सारे होते हैं और कारणों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा बड़ा कारण होता है थायराइड या डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर का बढ़ना। देखिए, मानो आपकी उम्र अब 40 इयर्स हो गई है या 35 है, आपकी शादी ही लेट हुई थी। मानो आपकी शादी 28 इयर्स की हुई, अब 28 में शादी हुई, तुरंत बच्चा प्लान कर लिया। अब बच्चा मानो 9 साल का हो गया है, तो एज बढ़ती जा रही है, एएमएच घटता जा रहा है। 30 साल की उम्र के बाद आपका जो एग रिज़र्व है वो कम होने लगता है, घटने लगता है। तो नेचुरली ये होता है कि प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं। बट हमारे पास ओपीडी में ऐसी भी महिलाएं आती हैं जो हमसे ये बोलती हैं कि मुझे प्रेगनेंसी रह गई है और 7वां महीना चल रहा है, मुझे लगा पीरियड ऐसे ही रुक गए होंगे, शायद बंद होने वाले हैं, और अब चेक करा, जब पेट बड़ा सा दिखा, पेट टाइट सा दिखा और हमने चेक किया तो पता चला ये तो बच्चा है। तो उम्र क्या हो गई है, 45 है, 47 है, ऐसी ऐसी एज में भी प्रेगनेंसी हो जा रही है एंड उन लोगों को पता ही नहीं रहता कि प्रेगनेंसी हो गई है। 7वां महीना जब लगा, पेट बहुत टाइट सा रहता है, बड़ा हो गया है, तब मालूम पड़ा कि ये तो प्रेगनेंसी है। अब हमारे पास रिसेंटली एक पेशेंट आई थी जिनकी एज थी 45 इयर्स, और वो हमारे पास आई ये बताने के लिए कि पहले मेरा पेट बहुत नरम रहता था, अब पेट बहुत सख्त हो गया है, पेट में मूवमेंट्स भी आते हैं बार बार, और जो है मैंने अल्ट्रासाउंड कराया देखने के लिए तो पता चला मुझे तो प्रेगनेंसी है। मुझे तो लगा था कि शायद अब महीने बंद होने वाले होंगे, या महीने मेरे बंद हो चुके हैं, इसलिए मुझे महीना नहीं आ रहा है। तो इस एज में भी प्रेगनेंसी होना पॉसिबल है। माने आपको एक बच्चा है, उसके बाद किसी भी कारणवश आपने तुरंत बच्चा प्लान नहीं किया, 2 से 3 साल बाद या 4 साल बाद आपने बच्चा प्लान नहीं किया, या आप कर रहे हैं लेकिन बच्चा आपको नहीं रुक रहा है, प्रेगनेंसी नहीं रह रही है, तो देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले और सबसे ज़रूरी है थायराइड की जांच करानी। देखिए, थायराइड एक साइलेंट किलर हम कह सकते हैं, ये आपकी फर्टिलिटी को ख़राब करता है। दूसरा है डायबिटीज़, आपको पीसीओडी को रूल आउट कराना पड़ेगा, कहीं आपको पीसीओडी की समस्या तो नहीं है, पीसीओडी पीसीओएस की समस्या तो नहीं है। उसके बाद एक सबसे बड़ा कारण आता है आपका ब्लड प्रेशर। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, दिमाग में हर वक्त सोच विचार टेंशन चलने लगती है, आपका वज़न बढ़ रहा है, आपको चेहरे पर दाने निकल आए हैं, बाल निकल आए हैं, चेहरे से जो है रौनक सी ख़त्म होती जा रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि हर वक्त दिमाग में सोच विचार रहता है। देखिए, आपका एग रिज़र्व कम हो रहा है, ये बिल्कुल ठीक बात है। अब जो बचा है उसकी क्वालिटी को बढ़ाना है। उसकी क्वालिटी कैसे बढ़ेगी? उसकी क्वालिटी बढ़ेगी ओमेगा 3 से, जिंक से, फॉलिक एसिड से, ये 3 चीज़, और विटामिन सी, विटामिन डी, इनका सेवन आपको करना ही करना है। यदि पहला बेबी हो गया है और दूसरा बेबी नहीं हो रहा है, तब आपको इस चीज़ को याद रखना है, फॉलिक एसिड आपको खाना है। हरी पत्तेदार सब्जियों में फॉलिक एसिड पाया जाता है। इसके बाद आता है ओमेगा 3। ओमेगा 3 कहाँ पाया जाता है? मछली में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, अखरोट में पाया जाता है। ओमेगा 3 का नेचुरल स्रोत से सेवन करें, या फिर जो है अच्छे ब्रांड का ओमेगा 3 आप खरीद लें और ओमेगा 3 के कैप्सूल्स का, फिश ऑयल कैप्सूल्स का सेवन करें। इसके बाद आता है नंबर 3 जो है विटामिन सी। विटामिन सी के जो स्रोत हैं, जिन फलों में विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है, आपको उनका सेवन करना चाहिए। फिर आती है विटामिन डी। विटामिन डी का सेवन आपको करना चाहिए। देखिए, आपको एक प्रो टिप बताती हूँ, विटामिन डी की कमी से पीसीओडी, पीसीओएस और फाइब्रॉइड्स बनते हैं। तो यदि आपको विटामिन डी की कमी होगी ही नहीं, तब फिर आपको प्रेगनेंसी बहुत आसानी से रुक जाएगी। तो ये चीज़ें नेचुरल सोर्स से मिलती हैं, उनका सेवन करें। देखिए, हर दिन एक हरी पत्तेदार सब्ज़ी, 2 अखरोट, 4 बादाम हर दिन आपको खाने चाहिए। उसके अलावा महीने में 1 बार या 2 बार मछली का सेवन करना चाहिए। यदि आप मछली नहीं खाती हैं तो आप जो है अखरोट के स्रोत से भी इसका जो है न्यूट्रिशन ले सकते हैं, बट मछली खाती हैं तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। तो
कुछ चीज़ें हैं आपकी डाइट में बदलाव करने की हैं। अब देखिए बहुत सारी महिलाएं ये कहती हैं कि मैम एक बार तो प्रेगनेंसी हो गई थी, उसके बाद दोबारा प्रेगनेंसी हुई ही नहीं। और कुछ महिलाएं ये कहती है मैम होती तो है लेकिन मिसकैरेज हो जाता है। दैट मीन्स आपका यूट्रस उतना ज़्यादा सक्षम, उतना ज़्यादा मजबूत नहीं है कि उसमें बच्चा आकर रुक सके। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए यदि आपको लगता है कि आपका जो यूट्रस है वो हेल्दी नहीं है, वो उतना सक्षम नहीं है कि बच्चा रुक पाए, तो आपको सबसे ज़रूरी है अनार। अनार का जूस आप घर में निकाल लें या अनार खाएं। इसके बाद आता है चुकंदर, बीटरूट। चुकंदर का जूस आप चाहे अनार के जूस में मिक्स करके पी सकती हैं, या आप अपने खाने में हर दिन अपनी डाइट में चुकंदर का सेवन कर सकती हैं। तो ये 2 चीज़ तो करनी ही करनी है। और देखिए सबसे ज़रूरी मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहला हो गया आपका अनार, दूसरा चुकंदर हो गया, और आप ना दालचीनी जो होती है सिनेमन को, उसका पाउडर बना कर रख लें और ऊपर से एक चुटकी दोनों में डाल करके, या तो आप ऊपर से ये जो सिनेमन होता है अपने सैलेड जैसे आपने बनाया है उस पर डाल लें, या आप अपने जो आप जूस पी रही हैं उस पर डाल लें, या अनार के दानों के ऊपर डाल लें। सिनेमन लेना ज़रूरी है। सिनेमन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है यदि आप बेबी प्लानिंग कर रहे हैं और वो प्लानिंग आप दूसरे बच्चे की कर रहे हैं, तो सिनेमन को लेना ज़रूरी है। आज ही सिनेमन स्टिक्स जो आपकी आती हैं, जो अच्छी क्वालिटी की आती हैं, उनका पाउडर बना करके एक बॉक्स में रख लें। जैसे कि आप ऊपर से चाट मसाला डाल करके खाती हैं, वैसे ही आप एक चुटकी सिनेमन डाल करके खाया करें। उससे भी आपके फर्टिलिटी के चांसेस इम्प्रूव होते हैं। सबसे ज़रूरी है इंसुलिन रेजिस्टेंस में हेल्प करता है, तो उसका सेवन करना चाहिए। देखिए तो यदि आपका यूट्रस कमज़ोर है तो अनार और चुकंदर से ज़्यादा बेहतर कुछ भी नहीं है। और यदि आपके अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं है, आपकी उम्र ज़्यादा होती जा रही है, बच्चा नहीं हो रहा है, तब फिर देखिए 4 बादाम 2 अखरोट हर दिन खाने चाहिए। 4 बादाम 2 अखरोट 2 अंजीर भी आप खा सकती हैं। बट यदि आप चाहती हैं आपके अंडे की क्वालिटी अच्छी हो जाए तो 4 बादाम 2 अखरोट तो खाने ही चाहिए। फॉलिक एसिड का सेवन करना चाहिए, मौसम के फलों का सेवन करना चाहिए, विटामिन डी जिन चीज़ों में पाया जाता है वो सेवन करिए, विटामिन सी, नींबू, संतरा, मौसम्मी का सेवन करना ही करना है हर दिन। तो यदि पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो पहले उसे ठीक करिए। यदि सब कुछ ठीक है तब फिर आप ये डाइट फॉलो करिए, आपको जल्दी से जल्दी गर्भधारण हो जाएगा। उम्मीद है मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई हूँ। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो लाइक शेयर करिएगा। पहली बार आप मेरे चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को दबाइए। यदि आप लोगों के कोई भी सवाल हैं या आप चाहते हैं मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर या किसी पर्टिकुलर मेडिसिन दवाई पर या पर्टिकुलर सिरप पर वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊं, तब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। एंड आप ये माने कि ज़्यादातर लोग जो चाहेंगे, माने अगर आप किसी पर्टिकुलर सिरप पर वीडियो चाहते हैं, माने कोई भी यूट्राइन टॉनिक है जैसे कि आपका बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एम्प्टूटोन सिरप है, यदि आप चाहते हैं मैं एम्प्टूटोन पर बेस्ड वीडियो बनाऊं, तब फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग एम्प्टूटोन कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताइए। देखिए आप जिस टॉपिक पर चाहेंगे मैं आपको उसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगी विद कंप्लीट एंड साइंटिफिक बेस्ड इन्फॉर्मेशन। तो आप कोशिश करिए कि कमेंट बॉक्स में वो पर्टिकुलर नाम मुझे लिख करके मेंशन कर दीजिए। जो ज़्यादातर लोग जिस चीज़ को मेंशन करेंगे मैं उसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू सो मच।